यार कमेंट में कोई भाजपाई बकचोदी मत करना, समझ बता दे रहे हैं, नहीं तो बहुत उल्टा लेंगे हम। जिस मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम्हारे गान में दम हो, सही बता रहा हूं, तुम्हारे गान में दम हो तो जो भाजपा में बैठे मुसलमान है तुम उनको भोसड़ी के भगा कर दिखाओ। तुम भाजपा के मुसलमानों को तो नहीं गरियाते हो। वो मुसलमान नहीं है क्या जो भाजपा में अब्बास नकवी है, जो फलाने ढिमकाना मुख्तार अब्बास नकवी है और उनके बहुत सारे तुम्हारे जीजा हुसैन है, ये सब भाजपाई नहीं है क्या? संघी मानसिकता के लोग हैं, अपने लिए दामाद कौन खोजेंगे? मुसलमान खोजेंगे। बात आते हैं यति नरसिंगा, यही तो सारा चूतिया हरामी। तो मैं कपिल मिश्रा को भी कह दूं कि तुम जैसे हरामखोरों को ना, क्या तुम जब वो हिंदू धर्म में हिंदू औरतों को गाली दिया, हिंदू धर्म को गाली दिया, तब तुम क्यों नहीं विरोध किए? मैं और राज त्रिपाठी ये दोनों भाई मिलके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी नफरतबाजी संगठन और नफरतबाज लोग हैं उन सबको हिंदू धर्म से बाहर निकालते हैं। कपिल मिश्रा, दीपक त्यागी और यति नरसिंहानंद सरस्वती और उनके जितने भी चेले चापर हैं, सबसे पहले ये वीडियो उन भोसड़ी वालों तक पहुंचाओ जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जो बांटने का काम कर रहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती, कबो दिखाया मत जाए, इतना जूता मारब न मुंह कोई बिगड़ ही तुम्हारे। तुम लोग हिंदू नहीं हो। अगर हम मैं उन लोगों से मैं कह दूं, हिंदू नहीं है, उन लोगों से मैं, हाँ हम हिंदू नहीं है, हम इंसान है। लोगों की उंगली मत किया करिए, क्योंकि उंगली करेंगे तो भाई दिक्कत होगा ना, तो फिर आपकी भी उंगली की जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? अपने बाप का नहीं वो हमारा क्या होगा है? जो बेटा अपने बाप की मैयत में ना जाए, बोले तो चिता में आग ना देना जाए एक राजनीति के कारण में, तो वो बेटा बेटा नहीं। और इसलिए ऐसा योगी है जो नाथ संप्रदाय को बदनाम करा। इसको नाथ संप्रदाय से साधुओं को उठा के फेंक देना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन भर दारू रात भर गांजा। अरे गधे पुष्पेंद्र, तुम गोबर भक्तों के दिमाग में जो गोबर भर रहे हो वो मरते दम तक गोबर निकलेगा नहीं, और उनको भी तुम कट्टर और नफरतबाज बना रहे हो। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है और हमारे बीच छोटे भाई सुप्रसिद्ध जौनपुर के सामाजिक कार्यकर्ता राज त्रिपाठी जी यहाँ पे हैं। तो आज का जो मुद्दा है, ये मुद्दा हम लोग जो पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ है या ये जो संघी मानसिकता वाले लोग हैं, आज हम दोनों भाई मिलके इन लोगों को जबरदस्त जवाब देने वाले। पहले आप वीडियो शेयर कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो शेयर कर दो, बता दे रहे हैं पहले से। आज कुछ नया होगा। आज जन्माष्टमी है, सबसे पहले मैं आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं वो पहले शेयर कर दें। आज सबकी लेगा मैं, हम दोनों भाई आज सबकी बजाएगा, इसलिए आप लोग निवेदन में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो संख्या बढ़ते जा रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि संख्या और बढ़े। तो दोस्तों आज है जन्माष्टमी का दिन, और जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था आप सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण का आज के दिन अवतरण हुआ था, और कहाँ हुआ था आप सभी को पता है। कंस ने उनको जेल में रखा था, तो जेल में अवतरण हुआ था। तो ये जो पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ है, अक्सर राज भाई जानते हैं पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ कौन है भाई? ये जो है पता नहीं, पाकिस्तान में जाके वहां का बिरयानी खाया है 10 साल 12 साल, और जो है अपने आप को कोई भी भाषण में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करता है और कहता है कि आतंकवाद का धर्म मुसलमान होते हैं, तो मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ेगा तो फलाह हो जाएगा। किस पार्टी से है? ये जो है बीजेपी का दलाल है। अच्छा, बीजेपी तो खोजता है ऐसे लोगों को। यार कमेंट में कोई भाजपाई बकचोदी मत करना, समझ बता दे रहे हैं, नहीं तो बहुत उल्टा लेंगे हम। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं शेयर कर दो, अभी हम शुरुआत होंगे तो बाद फिर आप लोग देखेंगे। पहले भाई से जानकारी पुष्पेंद्र है कौन है? पुष्पेंद्र जो है उसका लग रहा है बचपन से ही कोई मुसलमान के वो खिलाफ वो बोलते रहता है। पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाया है, तो कभी कभी तो हमको ऐसे लगता है कि हमारा जो भारत देश है, एकता अखंडता का देश, ये पाकिस्तान का बिरयानी खा के वहाँ जो आईएसआई संगठन है ना, उसका कहीं जासूस बन के भारत को तोड़ने का कार्य नहीं कर रहा हो। कभी कभी मुझे ऐसा भी डाउट होता है। आरएसएस वाला तो नहीं है क्या? ये संघी, एकदम संघी विचारधारा का आदमी है। जैसे बोल दिया जाए कि देखिए आरएसएस हो गया, बजरंग दल जो है हो गया, या विश्व हिंदू परिषद हो गया। इसी तरह से आजकल पतंजलि को देखिए, बाबा रामदेव भी आरएसएस का ही एक अंग मान लीजिए। और ये जो है ना, इन सब का एक दलाल टाइप में आया है
और वो दलाली करके बोलता है मुसलमान ऐसे अवैसे। तो मैं राज भाई पहले एक जवाब दे लूं। ये पुष्पेंद्र अपने हर एक वीडियो में कहता है कि करबला के मैदान में कौन गया था? आरएसएस वाले गए थे जो इमाम हुसैन के जो है उनके इमाम हुसैन का कत्ल किए थे, जो मोहम्मद साहब के नवासे को कत्ल किए थे, वे लोग कौन थे? आरएसएस थे, बीजेपी, बीएसपी थे, मतलब विश्व हिंदू परिषद वाले थे, बजरंग दल वाले थे? अक्सर सवाल पूछता है। तो आज मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को जवाब दूंगा कि करबला के मैदान में जो यजीदियों ने इमाम हुसैन जो नबी के नवासे थे उनका कत्ल किया, तो देखिए मैं यही कहता हूं कि प्रत्येक धर्म में दुष्ट आदमी होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान हो। अब इसका जवाब ये है कि आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, तो भगवान श्री कृष्ण की मां और बाप को जेल में कौन डाला था? मामा कंस। या सीता का अपहरण कौन किया था? सीता का अपहरण रावण किया था। तो क्या एक कंस मुसलमान था? क्या रावण मुसलमान था? क्या आप सभी को पता है कि रावण ब्राह्मण था, हिंदू था, हिंदू में भी ब्राह्मण था। तो मैं यही कहता हूं कि हिंदू धर्म में भी दुष्ट हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म में भी दुष्ट हो सकते हैं। पुष्पेंद्र तुम बार बार मुंह उठा के जो कहते हो करबला के मैदान में क्या हुआ था, तो इमाम हुसैन को कौन मारा था, तो वहां पे आरएसएस वाले चले गए थे क्या? तो तुम जैसे हरामखोर को मैं बताना यही चाहता हूं कि प्रत्येक धर्म में दुष्ट लोग होते हैं। इमामा कंस हो गए और चाहे रावण हो गए, ये लोग भी कोई मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, लेकिन उनका कर्तव्य देखो किस तरह से देवकी को और उनको जेल में रखा और किस तरह से सीता का अपहरण किया। तो ये चीज तुमको मैं साफ कर देना चाहता हूं। तुम बार बार कहते हो ना, मैं कहता हूं कि हर एक धर्म में दुष्ट लोग होते हैं। जो ऐसा तुम बात करते हो, अगर कोई मुसलमान अपोज में वीडियो बना के ये सारी बात कहे तब तो तुम्हारी पूर्ण रूप से जल जाएगी। राज भाई, तो ये बंदा ऐसा मानसिकता का है कि अक्सर कोई भी टॉपिक उठा के ये हमेशा मुसलमानों को बदनाम करेगा, गालियां देगा। इसका रोज अंदर कितनी दलाली खाता है तू? बताएगा देश की जनता को कितने रुपए मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि तुम्हें इस प्रकार का भाषणबाजी करने के लिए? तुम जिस मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम्हारे गान में दम हो, सही बता रहा हूं, तुम्हारे गान में दम हो, तो जो भाजपा में बैठे मुसलमान है तुम उनको भोसड़ी के भगा कर दिखाओ। तुम भाजपा के मुसलमानों को तो नहीं गरियाते हो। वो मुसलमान नहीं है क्या जो भाजपा में अब्बास नकवी और जो फलाना ढिमकाना मुख्तार अब्बास नकवी है और उनके बहुत सारे तुम्हारे जीजा हुसैन है, ये सब भाजपा ही नहीं है क्या? है ये मुसलमान नहीं है? तुम और ये जो मुसलमानों से ये बताओ, ये जो संघी मानसिकता के लोग हैं अपने लिए दामाद कहाँ खोजेंगे? मुसलमान खोजेंगे। तुमको दिक्कत क्या है ये बताओ। दिक्कत है सामने आओ, बताओ तुम्हारा दिक्कत, हम मिटा दे। तुम्हें देखता रहता हूँ, बहुत खुजली हो रही है भाई, बता रहे हैं तुम हमेशा उलझुल फुजुल बोलते हो। क्या मतलब है बे तुम्हारा बोलने का? है इस देश के संविधान ने सबको रहने का अधिकार दिया है। पहले जाओ संविधान पढ़ के आओ। साले अनपढ़ गवार जाहिल आके माइक पकड़ के जो मन में आए बोल देते हो। तुम्हारे बोलने से कोई मान लेगा क्या? और तुम्हारे चार पांचों चिटपुटिये जो नेता बैठते हैं जो जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो करते हैं, तुम उनके सुन लेने से लगता है कि तुम्हारी बातों का अमल हो रहा है। अबे भोसड़ी, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता। हम तो तुमको जन्म ही नहीं करते भाई, बता रहे हैं तो हम पुष्पेंद्र के बारे में जान रहे हैं, नहीं तो हम तो जन्मों नहीं करते हैं। पुष्पेंद्र कौन है बताइए? पहले जाइए संविधान पढ़कर आइए। संविधान पढ़ेंगे तो जो ये जुल पुजुल की बात कर रहे हैं ना, ये फिर बात नहीं कर पाएंगे। पहले आप संविधान पढ़कर आइए। एक चीज और इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ये पुष्पेंद्र का थोड़ा बात रोकते हैं, बात आते हैं यति नरसिंहानंद। ये तो सारा ये चूतिया हरामी, ये क्या बताएं इसको हम। इसका नाम दीपक त्यागी है, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती नहीं है, ये नाम दीपक त्यागी है। अच्छा, दीपक त्यागी ने अपने जो धर्म की राजनीति में एंट्री करके ये धार्मिक नाम जो रखा है, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती रखा है। बताइए, लास्ट में सरस्वती शब्द, स्टार्टिंग में नर शब्द। समझ रहे हैं? इस चीज को पहले समझिए। ये किसी भी शब्दों से ये उस टाइप का आदमी नहीं लगता है। नरसिंहानंद सरस्वती, इसका मीनिंग निकालेंगे तो हमारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ शब्द निकलता है। और इसके कांड देखिए भोसड़ी वाले का, इसकी कांड सरस्वती शब्द लगा हुआ है लास्ट में। और सरस्वती जो हमारे नारी समाज की देवी कही जाती है, उसी नारी समाज के लिए शब्द बोलता है यति नरसिंहानंद सरस्वती। तो आपको शायद पता नहीं होगा, मैं दर्शकों को बता दूं कि मुझे फोन आता है यति नरसिंहानंद के चेले को, तू वही रविकांत भारती है ना जो नरसिंहानंद को हिंदू धर्म से बाहर निकाला था? तो मैं फिर से याद दिला दूं, हाँ मैं वही रविकांत भारती हूं
जो यति नरसिंहानंद को हिंदू धर्म से बाहर निकाला था। एक चीज आपको लोगों को ध्यान में दे दूं दोस्तों, जब यति नरसिंहानंद मुसलमानों के खिलाफ बोला था, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोला था, तो ये जो कपिल मिश्रा और ये भाजपा के जितने भी दलाल और ये पुष्पेंद्र उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। लेकिन आज जो है ये यति नरसिंहानंद इसके पहले हिंदुओं को भी बोला है कि हिंदू लोग तुम गाली दिया है, मां बहनों की गाली दिया है। उस वक्त भी भाजपा उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे बीजेपी महिलाओं के खिलाफ एक कमेंट किया, आज कपिल मिश्रा कह रहा है ये पागल है, तो ये फलाना है, तो ढेकाना है। तो मैं कपिल मिश्रा को भी कह दूं कि तुम जैसे हरामखोरों को ना, क्या तुम जब वो हिंदू धर्म में हिंदू औरतों को गाली दिया, हिंदू धर्म को गाली दिया, तब तुम क्यों नहीं विरोध किए? बीजेपी के महिलाओं को गाली दिया, तुमको खराब लग गया? मतलब बीजेपी का मतलब हिंदुत्व है, तब हम और राज त्रिपाठी क्या है? तुम संघियों को मैं बता दूं, मैं यति नरसिंहानंद को हिंदू धर्म से निकाला था, तो ये कपिल मिश्रा का जो है ये है कि ये हिंदू है। तू भी हिंदू नहीं है। मैं और राज त्रिपाठी ये दोनों भाई मिलके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी नफरतबाजी संगठन और नफरतबाज लोग हैं उन सबको हिंदू धर्म से बाहर निकालते हैं। और हम और राज त्रिपाठी भाई सही मायने में असली हिंदू हैं, जो एकता, सद्भाव और प्रेम की बात करते हैं। सुनिए, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है? हिंदू धर्म को हमसे ज्यादा अच्छा नहीं जानेंगे। दीपक त्यागी है। और सुनो, कपिल मिश्रा, दीपक त्यागी और यति नरसिंहानंद सरस्वती और उनके जितने भी चेले चापर हैं, सबसे पहले ये वीडियो उन भोसड़ी वालों तक पहुंचाओ जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आप इन तक मेरी बात पहुंचाएंगे तो ये हमारे सवालों का जवाब देंगे। नहीं तो ये फिर हमारे सवाल इन तक नहीं पहुंचते ना, तो फिर इन लोगों के खुजलियां होती रहती हैं कि यार सवाल काहे नहीं करते हो। तो मैं सवाल ये कह रहा हूं कि हिंदुत्व क्या है, तो पहले जाके पढ़ के आओ, ठीक है? हिंदुत्व का हावी तुम लोगों को नहीं पता होगा। जो हिंदुत्व करते हो, हिंदुत्व क्या कहता है, हिंदुत्व क्या है और धर्म क्या है, पहले जाओ पढ़ के आओ। जिस दिन पढ़ लोगे ना, उस दिन बोलना बंद कर दोगे। साले हमसे ज्यादा नहीं जानोगे हिंदुत्व क्या होता है, हिंदू धर्म क्या होता है। कभी मिलना, बैठ के बता देंगे हिंदू धर्म की परिभाषा। नारी के बारे में कहा गया है, यत् नारी पूजयन्ते तत् देवता रमन्ते। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। और ये यति नरसिंहानंद जो दीपक त्यागी है, ये नारियों के बारे में कितना अपशब्द बोल रहा है, किस तरह इसको सन्यासी का दर्जा मिल गया, कैसे दासना मंदिर में बैठ गया। भारतीय जनता पार्टी के दलालों, तुम ऐसे लोगों को अपना गुरु मानते हो जो जिनकी समाज में साला कोई इज्जत नहीं होता है, कोई पूछता नहीं है। लेकिन यही बता रहे, इनको आप क्या मानते हैं? अपना गुरु मानते हैं, जो भोसड़ी का अपराधी है इनको गुरु मानते हैं। और एक गुरु मानने वाले आदमी भी आप लोगों को मिलते नहीं है। आप लोग इन्हीं अपराधी को अपना गुरु मानते हैं, हिंदुत्व का ठेकेदार बता देते हैं, इनको रक्षा करने के लिए दे देते हैं त्रिशूल, लो भाई रक्षा करो। जो भोसड़ी वाला अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, हिंदू धर्म की रक्षा क्या करेगा? जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, जो सरकार से गनर मांग रहा है, भैया मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा चाहिए, वो चला है हिंदू धर्म की रक्षा करने। बे पागल हो गए लोग क्या बे? तुमको समझ में आता भी है तुम लोग क्या करते रहते हो? तो ये बता दें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है, जितने भी नफरतबाज हैं, ये हिंदू हैं ही नहीं। मैं बता दे रहा हूं, सबको हम दोनों लोग मिलके हिंदू धर्म से निकाल रहे हैं। ये लोग नकली हिंदू हैं। हम तुम लोगों को अपने हिंदू धर्म से निकालते हैं। आज के बाद तुम लोगों को हमारे धर्म से कोई वास्ता नहीं है, तुमको कोई हिंदू नहीं मानेगा। हिंदुत्व का जब साले परिभाषा बता दोगे तब मानूंगा हिंदुत्व क्या होता है और हिंदू हो। तुम हिंदू नहीं हो। आज हम दोनों भाई मिल करके तुमको अपने धर्म से बहिष्कार करते हैं। जाओ हमारे धर्म से बाहर निकल जाओ, धक्के मार कर हम बाहर निकालेंगे, वीडियो बनाकर मारेंगे तुमको और दुनिया को बता कर कहेंगे यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदू नहीं है। हिंदू के नाम पे एक बहुरूपिया है, एक लूटने वाला शिकारी है और हमारे जैसे हिंदुओं को भड़काने का काम करके, जो हिंदू को हिंदू से लड़ा करके, हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके, हिंदू से अदर जातियों में लड़ाकर ये जो बांटने का काम कर रहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती, कबो दिखाया मत जाए, इतना जूता मारब न मुंह कुल बिगड़ जाए। तो इतना बताए देते हम पहले से, समझ रहे हो? और यही है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, इसका बाल पूरा सफेद हो गया है। ये कहता है मेरा बाल ऐसे नहीं पका। मैं तमाम बाल पके हुए गधों को देखा हूं जो अभी अंधभक्त बन के गोबर उठा रहे हैं। मेरा बाल पका हुआ है अभी थोड़ा थोड़ा, मैं डाई लगा लूंगा पूरा काला हो जाएगा, व्हाइट डाई लगा दूंगा पूरा व्हाइट हो जाएगा। भाई मुझे पता है बाल कैसे पके हैं, ठीक है? 10 रुपए का काम करते हो, बाल पका लेते हो और बहुत अनुभव की बात करते हो। मुझे पता है बाल कैसे पके, हमको बताओ नहीं, ठीक है? मुझको पता है। तमाम बाल पके वो लोग
गोबर भक्त बने हुए हैं, बाल पकने से और बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, तुमको मैं आगाह क्या कर दूं कि तुमको मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी डिबेट करना हो रविकांत भारती, मैं तैयार हूं, मेरे साथ डिबेट में आ जाओ। करबला के मैदान में क्या हुआ था, करबला के मैदान में क्या हुआ था, अरे करबला के मैदान में क्या हुआ था, तुम बताओ कि यहाँ पे जो है कंस और रावण क्या थे, मुसलमान थे। हर एक धर्म में धर्म और अधर्म की लड़ाई ही क्या होती है, इस गधे को कोई समझाए। और इसी के साथ हम लोग एक चीज और आप लोगों के बीच बोल दें कि ये जो आरएसएस है, इसकी जो विचारधारा है, आप देखेंगे तमाम लोग जो दलित हैं आरएसएस को छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि वहां उनके साथ आरएसएस छुआछूत करता है। आरएसएस कास्ट जातिवाद को घोर सपोर्ट करता है। क्या आप लोगों को मालूम है कि जो नाथूराम गोडसे था, वो अपना एक उसका स्पीच मैं शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा, उसमें बोला है कि मैं महात्मा गांधी की हत्या केवल इसलिए नहीं किया हूं कि वो मुसलमानों को सपोर्ट करते थे, बल्कि मैं महात्मा गांधी की हत्या इसलिए किया हूं क्योंकि वो टॉयलेट अपना साफ करते थे। जो टॉयलेट साफ किसको करना है? जो शूद्र हैं उनको करना है, महात्मा गांधी अपने हाथ से करते थे। अब बताइए, एक जो है किस तरह की जातिवाद। हमारे बीच राज त्रिपाठी हैं, इन्होंने अभी कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन इनसे मैंने पूछा क्या आपके घर कोई दलित आता है, तो ये बोलते हैं कि मेरे बिस्तर पे बैठता है, मेरे पापा मम्मी खाना पूछते हैं, मम्मी खाना लाके देती है, और मेरे घर में जितना मान मेरा नहीं होता है उतना एक दलित भाई का होता है, मेरे मेहमानों का होता है। हाँ, एक ओबीसी का होता है जो इनके दोस्त और इनके मेहमान के रूप में घर आते हैं। हम लोग आज के नए जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। बदलाव कहां से आता है पता है? बदलाव खुद से आता है। मानता हूं कि आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की होगी, जरूरी है उस गलती को सालों साल इतिहास जो है बनाता चले। हम आज के डेट में नए जनरेशन है, हमें इतिहास बदलना होगा, हमें खुद एक नया इतिहास लिखना होगा। और दूसरी चीज, हमने एक नए भारत की कल्पना की है, एक नए भारत का सपना देखा है। ये हमारे नए भारत में जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल करके खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, एक दूसरे के सुख में शामिल हो रहे होते हैं। हमने ऐसे भारत की कल्पना की है और ऐसे भारत की बनाएंगे। लेकिन आप लोग किस भारत की कल्पना करते हैं कि आप हिंदू हैं, आपके बगल में मुसलमान है, तो आप रातों रात जाकर के उस मुसलमान का गला काट देते हैं। वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो जाकर गला काट देता है। इन नेताओं के चक्कर में हिंदू मुसलमान दोनों पड़ोसियों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत भरने वाले यति नरसिंहानंद जैसे, पुष्पेंद्र कुलकर्णी, जो भी कुलनीच जो भी है, जैसे लोग भर करके सिर्फ इनके लाशों पर राजनीति करते हैं, इनके लाशों पर अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन कभी ग्राउंड पे, जो जमीन पे हकीकत में जो एक दूसरे को मारते हैं, उनके परिवार पर जाकर देखिए कि उनके ऊपर क्या बीतता है, उनको ये सब करके क्या मिलता है। हिंदू धर्म भी यही रहेगा, इस्लाम धर्म भी यही रहेगा। मैं यहां रहूंगा, आप भी यहां रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने जीवन काल में अगर आपने कुछ मानव कल्याण नहीं किया है, तो आपका इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म लेना अधिकार नहीं है। आप समझिए कलंक साबित हो। लेकिन आप ये चीज काम नहीं करते हैं। आपको जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है, वो आप काम ना करके आप वो काम करते हैं जहां से लोगों को हानिकारक होता है। और हिंदू धर्म में कहा गया नर सेवा नारायण सेवा। इंसान की सेवा करो तो भगवान की सेवा हो जाए, चाहे वो इंसान मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, क्या फर्क पड़ता है, इंसान होना चाहिए। देशद्रोही हैं हम लोग, हैं बेटा, सही बता दें, उतना तो गुस्सा नहीं लगता जितना लोग कुछ बोलते हैं, जितना देशद्रोही बोलने पर गुस्सा लगता है। देशद्रोही कहा किसे जाता है कुछ पता है? तुम्हारे सामने अगर एक पाकिस्तानी को रख दिया जाए तो तुम पाकिस्तानी की आरती उतारोगे? तुम्हारे अंदर पाकिस्तान का नाम, जो खून गर्म होता है ना पाकिस्तान के नाम से, वैसे जो हम लोगों को देशद्रोही बोलता है ना, उससे कहीं ज्यादा खून गर्म होता है। मेरा कटवा फेंकवा देंगे, सही बता रहे हैं। एक चीज मैं कह दूं कि इनसे भी लोग फोन करके और मेरे से भी फोन करके कहते हैं तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग हिंदू नहीं हो। अगर मैं उन लोगों से मैं कह दूं, उन लोगों से मैं, हाँ, हम हिंदू नहीं है, हम इंसान है, हम इंसानियत है, हम इस देश के संविधान में इस देश के नागरिक हैं। हिंदू से पहले हम इंसान हैं, इंसान से पहले हम मानव हैं, मानव से पहले हमारा मानवता है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म के बारे में बता, पूछा ना मैंने, धर्म क्या है? पहले जाके पढ़ के आओ धर्म क्या है, तब बड़ी बड़ी बातें करना। समझ रहे हो? तो ये जो प्रश्न पूछते हो इसका जवाब मिल गया कि आप दोनों हिंदू हैं कि नहीं हिंदू हैं। तो हिंदू हैं कि नहीं हिंदू हैं ये सवाल कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम लोग हिंदू हो नहीं सकते। अगर हिंदू हो तो हिंदू धर्म के किताबों में जो लिखा हुआ है उस पर तुम अमल करो, उस पर अमल करते नहीं हो। हिंदू मुस्लिम लड़वाते लड़वाते बंगाल में जाओ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद, जाओ बंगाल में घूम के आओ,
मैं देखा हूं बंगाल में, हो जाएगी तुम्हारी, बंगाल में मैं देखा हूं बगल में एक मुस्लिम घर है, उसके बगल में एक हिंदू घर है, फिर उसके बगल में एक मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम 50% के जनसंख्या में एक ही मोहल्ले में रहते हैं और खुशी से रहते हैं। क्यों पता है? वहां पे नफरतबाजों की सरकार नहीं है। वहां तुम जैसे लोग भी नहीं पाए जाते हैं, तुम जैसे लोग सिर्फ यूपी में ही पाए जाते हैं ज्यादातर, बाकी और बंगाल, महाराष्ट्र और हर कहीं नहीं पाए जाते हैं। तुम लोगों का जीवन जो है यूपी से ही शुरुआत होता है, और यूपी में तुम लोगों को बढ़ाने के लिए नेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे लीडर हैं, तुम लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। घबराओ नहीं, काटने के लिए हम लोग। और त्याग का क्या त्याग जानते हो? ममता बनर्जी देखो, एक हवाई चप्पल पहनती है, 200 रुपये का साड़ी पहनती है, वो त्याग हुआ। योगी नाम रखने से नहीं समझ में आ जाएगा। योगी का मतलब अभी यूपी में सबसे बड़ा भोगी कौन है? योगी ही सबसे बड़ा भोगी है। और किसका भोग कर रहा है? सत्ता का भोग कर रहा है। बोलिए योगी बोलिए। योगी मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख है। अभी हाल में ही योगी जी को मैंने कुछ कहा था, योगी जी को बड़ा मिर्ची लग गया। सही बता रहे हैं, योगी जी को बड़ा मिर्ची लग गया। लेकिन योगी जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, योगी जी सही बताए थे 22 तक, 22 के बाद सीधे गोरखपुर का रास्ता। गोरखपुर के लिए आपको ट्रेन बुक करा देंगे, बाकायदे एसी, सेकंड एसी में आप जाइएगा, पर स्लीप क्लास में बैठ करके, और गोरखपुर में अपना जहां से राजनीति स्टार्ट की है तो वहीं से जाके राजनीति खत्म कर देगा। वैसे योगी जी अब आपकी राजनीति करने की उम्र नहीं रही, ठीक है? अब आपको थोड़ा भगवान की भक्ति में विलीन होइए। भगवान देखिए आपसे नाराज है, इसलिए नाराज नहीं है कि आपने जो भक्ति की, मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल आप भगवान की भक्ति नहीं किए। भगवान जी कह रहे हैं कि आपको बुला रहे हैं कि बाबू बस ये सत्ता तुम्हें 5 साल के लिए दिए थे, अब वो 5 साल जो है आपके हाथ से जा रहा है। तो जाइए एक बार मठ में बैठकर भगवान को याद रखिए, और नहीं जाना चाहिए हिमाचल पे चले जाइए, वहां ऐसे बैठ करके आराम से भगवान का साधना कीजिए, आराधना कीजिए, वहां आपको भगवान मिल जाएगा। भगवान मिल जाएगा तो आपका इस पृथ्वी पे आना जीवन सार हो जाएगा। मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ योगी जी। बाकी लोगों की उंगली मत किया करिए, क्योंकि उंगली करेंगे तो भाई दिक्कत होगा ना, तो फिर आपकी भी उंगली की जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो योगी जी आपको कुछ सीखना चाहिए। तो ममता बनर्जी से आप योगी आदित्यनाथ को मैं कह दूं कि नाथ संप्रदाय, योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय। दोस्तों, जो अपने बाप का नहीं वो हमारा क्या होगा है? जो बेटा अपने बाप की मैयत में ना जाए, बोले तो चिता में आग ना देना जाए एक राजनीति के कारण में, तो वो बेटा नहीं। और इसलिए कि कोरोना चल रहा है, उसी कोरोना में बंगाल में घूम के बात कर दे। एक बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरे मरने के बाद मेरे कंधे पर मेरा बेटा मेरा कंधा दे, मुझे शमशान तक ले जाए, मेरी चिताओं को आग दे। एक बाप का ये हमेशा से सपना रहा है, और ये बेटों का धर्म रहा है कि अपने बाप के प्रति लास्ट में ये जो चीजें होती है करना चाहिए। लेकिन योगी जी ने राजनीति के चलते नहीं की। उनके बाप को भी आत्मा की शांति नहीं मिल रही होगी, वो भी उनकी आत्मा भटक रही होगी, रो रही होगी कि काश अगर योगी आदित्यनाथ आते और हमें हमारे चिताओं पर आग देते तो शायद आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही होती। लेकिन खैर, मैं नहीं कहना चाहूंगा उनके पिताजी के बारे में, क्योंकि दुख होता है। मानवता के आधार पर हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि उनके बाप एक पिता को आग देने वाला उनका बेटा होता है। बेटा ना हो तो कोई बात नहीं, लाख परिस्थितियां हो जाए। यार मैं बताता हूं, दुबई सऊदी से लोग चले आते हैं अपने पिता को आग देने के लिए। आप तो बगलिए थे, आप तो गरीबों नहीं किए, और आप कोरोना की बात कर रहे हैं। अरे बाप होगा ना तो कोरोना क्या, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए ना, उसको डट कर अपने बाप के पास जाएंगे मिलने के लिए। ये पिता का एक बेटे से प्यार होता है, और ये बेटे का एक पिता से प्यार होता है। प्यार और तुम क्या समझोगे? जिंदगी भर नफरत तो फैलाए हो, तुमको क्या पता है मोहब्बत और प्रेम क्या है? जिंदगी भर नफरत फैलाते आओगे तो पिता से क्या मोहब्बत पता चलेगा? लोगों से मोहब्बत क्या पता चलेगा? मोहब्बत तो कभी बांटे नहीं हो तो मोहब्बत कैसे पता पाओगे? दुख होता है, शर्म भी आती है अपने ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर, शर्म आती है। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक स्टेटमेंट मैं दे दूं कि ये नाथ संप्रदाय के योगी हैं। किस संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के। और नाथ संप्रदाय के हर एक योगी से आप मिलेंगे, वे बहुत ही विनम्र और बहुत ही प्रेम, करुणा, दया की बात करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ पहला ऐसा योगी है जो नाथ संप्रदाय को बदनाम करा। इसको नाथ संप्रदाय से साधुओं को उठा के फेंक देना चाहिए, और इसलिए फेंकना चाहिए सिर्फ एक कारण कि यह बंदा साधु बनने के लिए साधु बना ही नहीं, ये राजनीतिक चमकाने के लिए। जब गोरखपुर में था, ये पढ़ाई करता था, देखा कि इस मठ में अगर मैं योगी बन जाऊं तो सांसद का रास्ता बनेगा, और सांसद से प्रधानमंत्री का रास्ता खुलेगा। ये देश के प्रधानमंत्री का सपना देखते हुए इसने साधु महात्माओं का रूप धारण करके
नकली रूप धारण करके और वहां पे मुसलमानों के प्रति जो नाथ संप्रदाय सिखाता है सबसे प्रेम करो, ये कहता है मुसलमानों के प्रति नफरतबाजी करता है। इस ऐसे चीफ मिनिस्टर को मैं कह रहा हूं, ऐसे नाथ संप्रदाय के योगी को उठा के इसको फेंक देना चाहिए साधु संतों के टोली से, ये नाथ संप्रदाय से इसको निकाल फेंको। कहावत है, मैं कहना चाहूंगा और उसके बाद अपने बात को विराम करना चाहूंगा। यूपी की हालत के बारे में बता रहा हूं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन भर दारू रात भर गांजा। ये उत्तर प्रदेश की हालात है। देखना हो तो उत्तर प्रदेश में लोग आ जा। तो दोस्तों हम लोगों का यही बात था कि थोड़ा सा ये जो संघ मानसिकता या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद या योगी आदित्यनाथ, कमेंट बॉक्स में इतना भाजपाई होंगे, अभी लगे होंगे गरियाने, तो मैं इनको भी जाते जाते थोड़ा सा सत्य कह देना चाहूंगा। तुम लोग गरिया सकते हो बेटा, कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है? तुम्हारी औकात यही है। तुम लोगों के पास तो नॉलेज तो कुछ है नहीं, बुद्धि गोबर भरा हुआ है। कभी जाके किताबी ज्ञान यार कम से कम भले ही डिग्री नाम के लिए हो। ये भाजपाई वो लोग भी है ना जो कभी स्कूल नहीं गए हैं लेकिन डिग्री लेकर बैठे हैं और अपने आप को बड़का मास्टर समझते हैं, हमको सब कुछ पता है। अबे घंटा पता है, बैठ जाओ बता देते हैं तुमको तो अक्षर का ज्ञान भी नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें यहाँ आके फेसबुक में करते हो। और रही बात पंडितों की, है भैया एक सवाल और करेंगे कश्मीरी पंडितों के लिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, दिया गया है स्लोगन। अब ये लिखेंगे कश्मीरी पंडितों में जब हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे यार? तब लोग पता नहीं कहाँ थे। लेकिन एक बात ये बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है? अरे कश्मीर छोड़ो महाराज, हम उत्तर प्रदेश के पंडित हैं। ये बताइए उत्तर प्रदेश के पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है? पंडितों का अपमान किया है, पंडितों की हत्याएं की है और सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई है तो पंडितों की हुई है। और आप कहते हैं पंडितों, अबे पंडित कश्मीरी पंडित पे बता देंगे, बहुत मार मारेंगे, बता दे रहे हैं हम। कश्मीरी पंडित पे एक चीज मैं बता दूं, जिस तरह से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हरामखोर है, इसी तरह से उस वक्त भी हरामखोर लोग थे। और उस वक्त बीपी सिंह का जब सरकार बना, ये बताओ अजीत डोभाल कौन है? जिस तरह से अजीत डोभाल को मोदी और अमित शाह यूज कर रहे हैं, ठीक उसी तरह उस वक्त जगमोहन था। और जगमोहन को वहां का क्या बनाया गया? राज्यपाल। और जगमोहन क्या किया? वहां के सरकार को भंग किया। और सरकार भंग करने के बाद किस तरह कश्मीरी पंडितों के अत्याचार हुआ? उस वक्त सत्ता में कौन था? बीपी सिंह ने के सरकार में संघीय लोगों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे इतने पंडित काटे गए। ये हिंदुस्तान के लोगों को, वही तो मैं बोलता हूं, पुष्पेंद्र बोलेगा मस्जिद से अनाउंस हो रहा था। अरे गधे, तू पहले जाके बैकग्राउंड तो बता। आप कश्मीर पे जो हुआ पंडितों के साथ आप पढ़िए। उस वक्त जितने भी पावर में लोग थे वो सब हिंदू थे। जगमोहन हिंदू था। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने सबको साइड करके जो है पंडितों को कटवाने का काम किया गया। इस बात को कोई विश्लेषण नहीं करेगा, बस ये पुष्पेंद्र मुंह खोल देगा, आप लोग सुन लोगे और यही बात पूछने लगोगे। ये तो मैं एक वीडियो शेयर किया, उसमें लिखा था, तो ये इंटरव्यू ले रहा था एक रिपोर्टर है, क्या है, ललन टॉप का रिपोर्टर सौरभ। वो बोल रहा है आपको ये जानकारी कहां से मिली? तो कह रहा पुष्पेंद्र ने बताया। बोला ये तो इतिहास है ही नहीं, कहां से मिली? पुष्पेंद्र ने। अरे गधे पुष्पेंद्र, तुम गोबर भक्तों के दिमाग में जो गोबर भर रहे हो वो मरते दम तक गोबर निकलेगा नहीं, और उनको भी तुम कट्टर और नफरतबाज बना रहे हो। लेकिन रविकांत भारती और राज त्रिपाठी जैसे लोग जब तक जिंदा हैं, तेरी दुकान हम लोग बंद करेंगे, दुकान चलने नहीं देंगे। मरने से नहीं डरते हैं, न मारने से डरते हैं। देश की अखंडता पे, प्रभुत्वता पे, भाईचारे पर और सारी चीजों पर कभी आँच आए तो ये राज त्रिपाठी और रविकांत भारती देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। तुम्हारे गांड में दम हो तो तुम कुर्बान करो, तो हम जाने। तुम लोग तो डरपोक लोग हो, तुम लोग सिर्फ बैठ कर खाली भाषण देना जानते हो, देश में नफरत लगा करके देश को आग में झोंक देना चाहते हो। तुम्हारा तो यही काम है। लेकिन घबराओ नहीं, हम लोग जब तक है ना तब तक तुम लोगों के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। समझ रहे हो ना? तो अंत में यही कहूंगा कि जितने संघी लोग हैं या जो भी नफरतबाज संगठन के लोग हैं, पुष्पेंद्र, यति नरसिंहानंद या जो कपिल मिश्रा हुआ, या यहां तक कि योगी आदित्यनाथ, ये जिस तरह से देश में नागरिकों को आपस में बांट के उनको लड़ा के, और एक समय था दोस्तों जब विकास की राजनीति चलती थी कि मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा। अभी क्या हो गया पता है? अभी सुरक्षा की राजनीति चल रही है कि हमें विकास नहीं चाहिए, बस पीछा छोड़ो, हमें सुरक्षित रहने दो। आज ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने भारत को ऐसा गिराया है कि भारत विकास शब्द को भूल के और सुरक्षा पे अटका हुआ है कि भाई कम से कम हमारा जान बचा रहे, हमारे माल की संपत्ति होती रहे। तो ऐसे तो राजनीति करके गिरा दिए हो भारत को। और पूरे देश में तुम भारत को, विदेश में पहले जाते थे हिंदू हो, अरे बहुत उदार हो, कितना रिस्पेक्ट मिलता था। विदेश में क्या हो रहा है पता है?
टैक्सी ड्राइवर एक हिंदू को टैक्सी से अमेरिका में उतार दिया। क्या बोल रहा है? योगी मोदी को कोई रोक नहीं सकता। हे बाबू, 70 साल घमंड था लोगों को, मोदी ने कहा तोड़ दिए। मोदी घमंड कर रहे हैं तो उनको नहीं तोड़ पाओगे। अबे थोड़ा वेट करो, घमंड नहीं सब कुछ टूटेगा। आप लोगों का एक बार कमेंट हो जाए दोस्तों, हम लोग अलविदा लेंगे। इसमें किसी पिंकू मंडल भाई ने लिखा है जॉय बंगला, तो जॉय बंगला मैं भी बोल रहा हूं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। शेख मोहम्मद सलीम भाई बोल रहे हैं, और भी ये नीरज कुमार का जो है ऐसे 2 थम आया है। ऐसे लगातार कमेंट हम लोगों के बीच आते जा रहा है। किसी भाई ने नाइस लिखा है, मोहम्मद अली ये नाइस किसने लिखा है, हरी सबीर ने लिखा है, और उसके बाद जवाब दे दिया जाए लखन गुप्ता। लखन, मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी वाले फैलाते हैं, ठीक है, हम लोग उसे रोकने का काम करते हैं। और एक बात ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम जैसे लोग उनको पिंच करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनके जब जब गलत नीतियों पर जनता पे आक्रमण हुआ है तो हम जैसे लोग उसको बचाने का काम किया है। और तुम अपनी देखो यार, तुम्हारी भी फटी पड़ी होगी, घर में राशन नहीं होगा, खाने पीने के लाले पड़े होंगे, पेट्रोल तो हो गया है 150-110 रुपए, भरा तो रह नहीं रहोगे, पैदल चल रहे होगे, गांड फटी पड़ी है, फिर भी मोदी 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 कर रहे हैं ना। लखन गुप्ता लगे रहो कि बेटा लिख रहे हो कितना मोदी योगी के खिलाफ प्रोपोगंडा फैला लो, उनको रोक नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि एक समय आएगा, जैसे बंगाल में मोदी योगी क्या हुआ, दिखते हैं क्या? चुनाव के बाद दिखे एक बार भी? अमित शाह दिखा क्या? जिस तरह से बंगाल में मुंह के बल गिरे हैं ना, चुनाव आने तो यूपी में आया है ना। मोदी का जो 56 इंच का सीना था ना, सिकुड़ कर छुआरा हो गया है। और जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये 2022 में अपने मठ पे ना, उनको बोलूंगा इस बार जो मठ पे जाएंगे तो साधुवाद अच्छे से सीखेंगे, और नाथ संप्रदाय का नाम जो है वो जिस तरह बदनाम कर रहे हैं उस तरह बदनाम नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा उसका नाम रोशन करेंगे।